नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 4 घायल, हादसे में बाइकों के उड़े पर खच्चे। महावीर इंटरनेशनल द्वारा एसबीआई स्टाफ को जीवन रक्षक किट का वितरण, नए शाखा प्रबंधक रोहित कलासुआ का किया सम्मान। तलवाड़ा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में विष्णु यज्ञ संपन्न, शुभ दृष्टि और अच्छी बरसात के लिए की गई कामना। कनोड़ा में खाद्य विभाग की औचक कार्रवाई, एक्सपायरी रसगुल्ले नष्ट, होटलों में स्वच्छता सुधारने के निर्देश। भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज की बैठक में जिला स्तरीय गठन पर मंथन, वेद पाठशाला खोलने का दिया सुझाव। बेणेश्वर धाम इस मानसून में पहली बार बना टापू, तीनों पुलों पर चढ़ा पानी, 9 घंटे बाद शुरू हुआ आवागमन। ग्रामीण सेवा शिविर में भूमि बंटवारे का प्रकरण निपटाया, पट्टे, प्रमाण पत्र, आवास की किस्तें भी की जा रही। गुजरात में भारी बारिश से रेल आवागमन प्रभावित, जयपुर मुंबई बांद्रा ट्रेन लिंबखेड़ा स्टेशन पर 9 घंटे रुक। बांसवाड़ा में पुलिस के समर्थन में उतरा समाज, रिटायर्ड आर्मी जवान बोले छात्रों की आड़ में नेता कर रहे राजनीति। दरियाबाद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, पुतला भी दहन किया। भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ कुशलगढ़ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न, एसीबीओ डामोर बोले स्काउटिंग से बालकों का स्वावलंबन भाग जाता है। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही भुंगड़ा थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया, जिससे यातायात सुचारू हो सका। हादसे के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। घायलों की पहचान और हादसे की परिस्थितियों को लेकर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी परतापुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परतापुर गढ़ी शाखा के स्टाफ सदस्यों को जीवन रक्षक टेबलेट किट वितरित की गई। साथ ही शाखा के नए प्रबंधक रोहित कलासुआ का संस्था की ओर से सम्मान किया गया। संस्था ने बताया कि हृदयघात की स्थिति में मरीज को अस्पताल तक पहुंचने तक का समय देने और जीवन काल बढ़ाने के उद्देश्य से यह जीवन रक्षक किट दिए गए हैं। आयोजन में महावीर इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एंड ई चौपाल अजित कोठिया ने नए शाखा प्रबंधक रोहित कलासुआ को उपरणा ओढ़ाकर सम्मानित किया। उनके सुखद बैंकिंग कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी। कोठिया ने उन्हें संस्था की मुखपत्रिका महावीर प्रभा की प्रति भी भेंट की। एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन बांसवाड़ा डूंगरपुर यूनिट की ओर से भी शाखा संरक्षक को पेंशनर समाज की त्रैमासिक पत्रिका भेंट की गई। इस दौरान विशाल प्रसाद, संदीप यादव, प्रेमानंद प्रधान, राहुल जोशी सहित सभी स्टाफ सदस्यों को जीवन रक्षक किट भेंट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना की गई। नए शाखा प्रबंधक रोहित कलासुआ ने महावीर इंटरनेशनल के पीड़ित मानवता सेवा कार्यों की सराहना की। बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा कस्बे के सदर बाजार स्थित अति प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुभ दृष्टि और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ मंदिर एवं सर्व समाज द्वारा सुवृष्टि कामनार्थ यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। यज्ञ निखिलेश शुक्ला और प्रवीण शुक्ला के आचार्यत्व में हुआ। यजमान प्रदीप पुत्र गजेंद्र पाटीदार ने सपरिवार विधि विधान से पूजा अर्चना कर आहुतियां दी। यजमान परिवार ने पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया। पूर्णाहुति और आरती के बाद धर्म सभा को संत रघुवीर दास महाराज ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस पुण्य कार्य में सभी की भागीदारी जरूरी है। किसान का सीधा संबंध बरसात से है। समय पर बरसात होगी तो खेती अच्छी होगी, जिसे सुख समृद्धि और लाभ मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश चंद्र त्रिवेदी ने बताया, यज्ञ में क्षेत्र की सुख शांति और अच्छी बरसात की कामना की गई। इस अवसर पर प्रकाश भट्ट, कृष्णालाल जोशी, ध्रुव शंकर जोशी सहित पाटीदार समाज के लोग और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यज्ञ के समापन पर सामूहिक भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण किया गया।
खाद्य विभाग की टीम ने बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे के नए बस स्टैंड क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की। निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिलने पर होटल संचालकों को मौके पर ही सुधार के निर्देश दिए गए। खाद्य अधिकारी उम्मेदमल टेलर के नेतृत्व में टीम ने पहले एक डेयरी प्रतिष्ठान और फिर हनुमान जी मंदिर के पास स्थित जोरपुर मिष्ठान भंडार की जांच की। टीम ने देखा कि समोसे, कचौरी और इमरती बिना ढके हुए खुले में रखे थे। अधिकारियों ने खुले खाद्य पदार्थों पर मक्खियां बैठने से स्वास्थ्य पर असर पड़ने की बात कहते हुए सभी सामग्री ढककर रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण में खाद्य सामग्री के पास डस्टबिन रखा मिला, जिसे तुरंत हटवाया गया। रसगुल्लों के कुछ डिब्बे एक्सपायरी पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। दुकानदार को भविष्य में एक्सपायरी सामान नहीं रखने और नॉट फॉर सेल बॉक्स अलग रखने की सलाह दी गई। टीम ने कढ़ाई के तेल, फ्रिज और वॉश बेसिन की गंदगी पर नाराजगी जताई और नियमित सफाई रखने के निर्देश दिए। किचन में तैयार हो रहे समोसों की भी जांच की गई। एक समोसा खोलकर मसाला देखा गया और तले हुए समोसों की गुणवत्ता परखी गई। अधिकारियों ने हिदायत दी कि समय पर नहीं बिकने वाली खाद्य सामग्री ग्राहकों को न परोसी जाए, इसे अलग कर नष्ट किया जाए। बासी सामान बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। अंत में अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। बृहद भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज गनोड़ा की कार्यकारिणी के महिला और पुरुष सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के संगठनात्मक विस्तार और बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के लिए जिला स्तरीय समन्वित गठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में समाज प्रतिनिधि धीरज पाठक ने समाज के विकास, शिक्षा, संगठन की मजबूती और नई पीढ़ी को समाज से जोड़ने पर अपने विचार रखे। समाज अध्यक्ष भगवती शंकर व्यास ने सभी सदस्यों से एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। ललित उपाध्याय ने कहा कि समाज में नवाचार, संगठन और आपसी एकता का आज समय जरूरत है। हिमांशु ने भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सुझाव दिए। बैठक के दौरान सदस्यों ने सर्वसम्मति से समाज में वैदिक शिक्षा के संरक्षण और संस्कारों के संवर्धन के लिए वेद पाठशाला प्रारंभ करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में रजनीकांत, भूपेंद्र पंड्या, भद्रशीला पंड्या, प्रवीण पंड्या, राजेंद्र व्यास सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। अंत में कृष्णचंद्र पंड्या ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद सोम और माही जाखम नदियों में पानी उफान पर रहा। इसके कारण बेणेश्वर धाम इस मानसून में पहली बार टापू बन गया। सुबह करीब 7 बजे धाम को जोड़ने वाले तीनों पुलों पर पानी आ जाने से धाम का संपर्क कई घंटों तक पूरी तरह से कट गया। साबला, वालाई और गनोड़ा तीनों पुलों पर पानी की चादर बहने लगी। वालाई और गनोड़ा पुल पर करीब 2-2 फीट तक पानी बहता रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर तीनों पुलों पर आवागमन बंद कर दिया और लोगों से नदी व पुलों के पास नहीं जाने की अपील की। लगभग 9 घंटे बाद शाम 4 बजे साबला पुल से पानी उतरना शुरू हुआ। इसके बाद साबला मार्ग से बेणेश्वर धाम तक आवागमन फिर से शुरू हो गया। हालांकि देर शाम तक गनोड़ा और वलई पुलों पर पानी की चादर चलती रही, जिससे इन मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। बेणेश्वर धाम के चारों ओर पानी भर जाने से धाम कुछ समय के लिए पूरी तरह से टापू जैसा नजर आया। इस दौरान धाम पर सेवा कार्य में लगे हुए लोग और कुछ दुकानदार मौजूद रहे। सभी सुरक्षित रहे और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। बारिश के बाद नदियों में बड़े जल स्तर से बेणेश्वर धाम का मनमोहक दृश्य देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों से उफनती नदियों और जल राशि के बीच धाम का नजारा देखने पहुंचे। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और पुलों पर पानी होने पर अनावश्यक आवाजाही नहीं करने की अपील की है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले भर में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत गुरुवार को प्रतापगढ़ जिले की पंचायत समिति धमोत्तर की ग्राम पंचायत टीला में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में राजस्व प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में वर्षों पुराने भूमि बंटवारा प्रकरण और पिता की मृत्यु के बाद वारिसों का विरासत नामांतरण प्रकरण सफलतापूर्वक निपटाया गया।
दो भाइयोों के बीच भूमि बंटवारे का मामला भी राजस्व अधिकारियों ने मौके पर सुलझाया। इसके साथ ही दो पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टे जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाभार्थी को पहली किस्त, 6 को दूसरी और 12 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी कर प्रक्रिया पूरी की गई। 10 लाभार्थियों को वंदे भारत रामजी योजना के तहत जॉब कार्ड और 2 अन्य प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वहीं ग्राम पंचायत क्यासपुर में फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया, जहां पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी अश्विनी मालू, विकास अधिकारी राकेश कुमार निनामा, नायब तहसीलदार संदीप मेघवाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। लाभार्थियों ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया। दाहोद क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में भारी बारिश और ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण रेल आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। जयपुर से मुंबई बांद्रा जाने वाली ट्रेन नंबर 12-980 लीमखेड़ा स्टेशन पर पिछले 9 घंटे से फंसी हुई है। जानकारी के अनुसार यह ट्रेन सुबह करीब 6 बजे दाहोद पहुंची थी। 1.5 घंटे रुकने के बाद यह लीमखेड़ा आई और सुबह 8 बजे से लीमखेड़ा स्टेशन पर खड़ी है। ट्रेन में सवार हजारों यात्री स्टेशन पर फंसे हुए हैं। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे या प्रशासन द्वारा पीने के पानी और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे यात्रियों में आक्रोश है। मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने के साथ ही प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? कितने टाइम से आप यहाँ पे खड़े हैं? सुबह 6 बजे से यहाँ पे 2980 जयपुर बांद्रा ट्रेन में फंसे हुए हैं। अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। लोगों को पानी, खाने सभी की परेशानी हो रही है। ट्रेन के अंदर, टॉयलेटों के अंदर पानी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग, लेडीज़ वेडीज़ सब परेशान हो रही है। तो उनके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से व्यवस्था की जानी चाहिए और ये कब चलेगी, क्या चलेगी, कैसे चलेगी, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। हम लोग को 6 बजे से यहाँ पे रुकाया हुआ है। कुछ अपडेट भी नहीं है कि गाड़ी आगे कब भी जाने वाली है। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना पीने के लिए मिल रहा है। एंड वॉशरूम भी बहुत गंदे हुए हैं और ना कुछ अपडेट है। अगर हो सकता है तो यहाँ पे कोई और गाड़ी अरेंज करवा दो। हम सब मुंबई वाले फंसे हुए हैं। तो कितना टाइम, कितने घंटे हो गए ओवरऑल? ओवरऑल हम लोग को 8 से 7 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे रुके रुके। रेलवे के द्वारा आपको कुछ खाने की कुछ भी सुविधा नहीं मिली है। यहाँ पे कैंटीन था, वो भी बंद हो चुका है। ना पीने के लिए मिल रहा है, ना खाने के लिए मिल रहा है। कुछ अपडेट भी नहीं है और अगर जो भी आ रहा है तो वो 20 की बोतल 40 में दे रहा है। डिम्पल आडवाणी। बांसवाड़ा में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद अब शहर में पुलिस के समर्थन में समाज जन खुलकर सामने आ गए हैं। शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट गेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर बांसवाड़ा पुलिस, दिल्ली पुलिस और सेना के जवानों के समर्थन में नारे लगाए। तेज बारिश के बावजूद समाज जन कलेक्ट्रेट गेट पर डटे रहे और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस दौरान एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने कहा कि कुछ नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पढ़े लिखे छात्रों को आगे कर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। उनका कहना था कि छात्रों की मांग उचित हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में माहौल बिगाड़ना और हिंसा जैसी स्थिति पैदा करना गलत है। समाजजनों ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं की भूमिका से गुरुवार को तनावपूर्ण हालात बने। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। को लेकर इधर आ जाए। जैसे कि आपको पता है कि कल विपक्षी दल ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। एग्जाम का टाइम चल रहा है। देश को आर्थिक स्थिति में डुबाना चाहते हैं। संसद भवन को भंग किया है। जनता मंत्र पर अनशन चल रहा है। वो माहौल यहाँ बांसवाड़ा किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के विकास बामणिया, आप पार्टी के जो स्टूडेंट आए थे उनको पैसा दे के बुलाया गया। पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी किया गया। यहाँ पे ये नहीं होने देंगे। देश के प्रधानमंत्री को गाली गलौज किया गया। देश में प्रधानमंत्री को पुतला फूंका गया। भारत देश के प्रधानमंत्री को पुतला फूंकने का क्या मतलब है? ये क्या चाहते हैं? बांसवाड़ा में हिंसा फैलाना चाहते हैं। शांति प्रिय देश है बांसवाड़ा हमारा जिला, ठीक है। जी और जीने का हमारा नारा है। हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को इन्होंने गाली गलौज किया, उनका पुतला फूंका। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे। कांग्रेस के टाइम में भी पेपर आउट हुए नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। इसमें शिक्षा मंत्री का क्या लेना देना और नरेंद्र मोदी का क्या लेना? आपकी मांग जायज हो, अनशन पे बैठे हो, तरीके से मांग करेगी तो आपकी सुनी जाएगी। और आप विद्यार्थियों को लेके आए, साथ में लट लेके आ रहे हो, पत्थर लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या है? हिंसा पैदा करो। बांग्लादेश जैसा कांड करना चाहते हो, नेपाल जैसा कांड करना चाहते हो, और हम ये नहीं होने देंगे। सनातन के नाते मेरा धर्म बनता है कि मोदी जी के बारे में गाली गलौज किया, उनके माँ के बारे में गाली गलौज किया। पूरी दुनिया जानती है विदेश संगठन का है मोदी जी का, उनकी लहर चल रही है। जो सच है उसके सच के साथ में हम आज हैं। इसलिए हम आज पुलिस प्रशासन को जिंदाबाद के नारे लगाएंगे
जिला कलेक्टर महोदय एसपी महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि कल जो उन्होंने किया विपक्ष पार्टी ने जो मोदी जी को गाली दी है उसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं भारतीय सेना से भूतपूर्व सैनिक इंडियन आर्मी हेमंत कुमार भोई। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरियावाद में सीजेपी एवं विभिन्न छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नगर के मुख्य बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोश व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। छात्रों ने नीट परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इसके बाद छात्र संगठन के प्रतिनिधि उपखंड कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। ज्ञापन में नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की गई। पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ कुशलगढ़ का वार्षिक अधिवेशन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़वास बड़ी में आयोजित हुआ। अधिवेशन में स्काउट गाइड की वार्षिक गतिविधियों की समीक्षा की गई और बच्चों में अनुशासन व सेवा के भाव विकसित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बदे सिंह डामोर के मुख्य आतिथ्य में डॉक्टर निधि जैन, डायरेक्टर प्रतिध्वनि संस्थान कुशलगढ़ की अध्यक्षता में और डॉक्टर दीपेश शर्मा, सीओ स्काउट बांसवाड़ा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्थानीय संघ सचिव दिग्पाल सिंह राठौड़ और सह सचिव प्रेम प्रकाश जाटव ने वार्षिक पंचांग के अनुसार गतिविधियों की जानकारी दी। गाइड कैप्टन मनीषा बारिया ने स्थानीय संघ का प्रतिवेदन पढ़ा। डॉक्टर दीपेश शर्मा ने कहा कि कुछ वर्षों पहले कुशलगढ़ सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन टीम के प्रयासों से अब दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों की अद्भुत प्रतिभाओं को पहचान कर निखारें। एससीबीओ बदे सिंह डामोर ने कहा कि वे भी छात्र जीवन में स्काउटिंग से जुड़ रह गए थे। स्काउटिंग की गतिविधियों से बालकों में एक अलग प्रकार का निखार आता है। बालक किसी पर निर्भर रहने के बजाय स्वावलंबी बनता है। उनमें देश के लिए कुछ करने की भावना जागृत होती है और चुनौतियों से मुकाबला करने का सामर्थ्य पैदा होता है। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर निधि जैन ने कहा कि स्काउट तनाव मुक्त जीवन जीता है। उसमें भाईचारा, सहनशीलता और परोपकार के भाव होते हैं। उन्होंने बताया कि कुशलगढ़ स्थानीय संघ ने लगभग 500 तृतीय सोपान और 98 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। लखनऊ नेशनल ज्यूरी में भी कुशलगढ़ के स्काउट ने भाग लिया। अधिवेशन में स्काउट गाइड के लिए भूमि पर भवन बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। प्रतिध्वनि संस्थान ने सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन सचिव दिग्पाल सिंह राठौड़ ने किया और प्रधानाचार्य सब्बूजी रावत ने आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।